अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि प्रोसेस अंडर प्रोसेस जो चैप्टर है दैट्स लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के हमने कुछ सीखे, कुछ बातें सीखी हमने यहाँ पे, और हमने कुछ फंडामेंटल लिमिट्स के बारे में भी बताया था, स्टैंडर्ड लिमिट्स जिनको आप कहते हैं। जैसे कि उनमें से एक लिमिट ये है कि लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एक्स रेज पावर एन माइनस ए रेज पावर एन डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, दिस इज इक्वल टू एन इंटू ए रेज पावर एन माइनस वन। इसके बारे में मैंने जिक्र तो किया था, लेकिन एज सच मैंने इसका प्रूफ नहीं दिया था, राइट। तो हमने कुछ काम किए थे इस पे, जैसे मैंने बोला था कि हम लिमिट को हैंडल कर सकते हैं यूजिंग फैक्टराइजेशन, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन एंड यूजिंग रैशनलाइजेशन एंड ऑल दैट। उसके बाद फिर हमने ये फंडामेंटल लिमिट्स पढ़े थे, राइट। लेकिन अगर आप देखें तो इस पे आप क्वेश्चंस कर सकते हैं एज सच, लेकिन प्रूफ नहीं दिया था। तो आज हम इसका प्रूफ देखेंगे कि कैसे ये एक्चुअली एन इंटू ए रेज़ पावर एन माइनस वन के बराबर होता है, राइट। जरा बेटा गौर से देखिए, आप देख लेना कि मैं क्या लिखूंगा। इट्स वेरी सिंपल, बस आप थोड़ा सा ध्यान देना। अब देखिए बेटा, ये जो एक्चुअली ये लिमिट है ना, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एक्स रेज टू पावर एन माइनस ए रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, यही लिमिट हमें इसके बराबर दिखाना है, राइट। जरा आप मुझे ये बताएं, क्या मैं ऐसा ऐसा लिख सकता हूं? जरा देखिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? इट्स लिमिट, अभी देखिए बेटा, ये है ना एक्स रेस्ट पावर एन, मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, माइनस ए रेस्ट पावर एन भी मैंने ऐसे ही लिखा, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए जो है बेटा, ये भी मैंने ऐसे लिखा। अभी देखिए मैं क्या सिंपली काम करूंगा, ये जो ये ए है ना यहाँ पे, ये ए, इसको मैं लेफ्ट शिफ्ट करूंगा। जैसे ये समझो एक्चुअली ऐसे, ऐसा कुछ समझो कि इट्स एक्स इजिकल टू ए, तो अगर मैंने ए को यहां ट्रांसपोज कर दिया तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा ना एक्स माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। लेकिन अब यहां पे इक्वालिटी नहीं है, ये तो एक्चुअली क्या, इट्स अप्रोचिंग वैल्यू। तो मैं क्या काम करूंगा, जो ही मैं इसे ए को लेफ्ट साइड ट्रांसपोज कर दूंगा तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा एक्स माइनस ए अप्रोचिंग टू व्हाट, यहां क्या बचेगा? एक्स माइनस ए अप्रोचिंग टू जीरो, राइट। यही काम मैं एक्चुअली यहां पे करूंगा। तो मैंने क्या काम किया, इस ए को वहां ट्रांसपोज कर दिया, तो मैंने ऐसे लिखा एक्स माइनस ए अप्रोच टू व्हाट बेटा, अप्रोच टू जीरो। एक्चुअली ये मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कुछ करता हूं, राइट। असल में आप देखिए बाद में कि हम क्या करेंगे। अभी देखो बेटा, अब इसके बाद मैं सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करूंगा। मैं क्या काम करता हूं, इसके बाद मैं लिखूंगा ये जो ये एक्स माइनस ए ना, पुट एक्स माइनस ए इज इक्वल टू सम क्वांटिटी से एच। एक्स माइनस ए को मैंने किसके बराबर रखा? एच। लेकिन एच किसको टेंड कर रहा है बेटा? अब ये देखिए, एक्स माइनस ए अगर आपने एच रखा तब जाके एच किसको टेंड करेगा? जीरो का अप्रोच करेगा, राइट। अगर मैंने ऐसा कुछ किया तब जाके इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। जरा देखो बेटा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ये जो ये लिमिट है यही आएगा बराबर किसके? यही आएगा बराबर लिमिट एक्स माइनस ए की जगह व्हाट बेटा, एक्स माइनस ए की जगह एच, तो ये बनेगा लिमिट एच अप्रोच टू जीरो, राइट। अब उसके बाद क्या लिखना है मैंने? एक्स एक्स रेज पावर एन लिखना है। जरा मुझे बेटा यहां पे बताओ एक्स का वैल्यू कितना आएगा? एक्स का वैल्यू आएगा, इस ए को वहां ट्रांसपोज कर दो तो ये बनेगा ए प्लस एच, राइट। तो x बना a प्लस एच, तो मैं इस x की जगह यहां पे लिखूंगा बेटा मेरा क्या, x की जगह मैं लिखूंगा a प्लस एच, और ये x की जगह मैंने लिखा, ऊपर पावर क्या बेटा, ऊपर पावर n है, माइनस बेटा व्हाट, माइनस a रेज्ड पावर n डिवाइड बाय व्हाट बेटा, x माइनस a। लेकिन x माइनस a किसके बराबर है बेटा? x माइनस a h के बराबर है, सही है ना बेटा। तो मैंने क्या काम कर दिया, सिंपली बेटा x की जगह क्या लिखा बेटा, x की जगह ये देखिए, x की जगह मैंने a प्लस एच लिखा, तो ये बनेगा a प्लस एच रेज पावर एन माइनस ए रेज पावर एन डिवाइड बाय x माइनस ए। लेकिन x माइनस ए किसके बराबर है? h के बराबर। जरा अच्छे से देखिए बेटा, तो हमने ये लिखा ना बेटा, हमने ये लिखा कि लिमिट x अप्रोचेस टू a x रेज टू पावर n माइनस ए रेज पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस ए जो है बेटा, ये हमने ऐसे लिखा, हमने इसको ऐसे लिखा बेटा, हमने इसको इसके बराबर लिखा कि इट्स लिमिट h अप्रोच टू जीरो। x की जगह क्या लिखा बेटा? x की जगह हमने लिखा a प्लस एच। जरा देखिए बेटा, x की जगह हम क्या लिखेंगे? x की जगह a प्लस एच लिखेंगे, तो ये क्या बनेगा बेटा? ये बनेगा a प्लस एच रेज टू पावर n, ये है a प्लस एच रेज टू पावर n माइनस बेटा माइनस a रेज पावर n डिवाइडेड बाय, इसी को लिखा क्या, डिवाइडेड बाय h। लास्ट स्टेप मैंने वापस रिपीट किया। अभी देखिए बेटा मेरा ये क्या बना, ये बना ना a प्लस बी रेज टू पावर n, तो हम इस्तेमाल करेंगे क्या बेटा? हम इस्तेमाल करेंगे बाइनोमियल थ्योरम, राइट। तो a प्लस एच रेज पावर n की जगह मैं बाइनोमियल थ्योरम इस्तेमाल करूंगा, तो ये किसके बराबर आएगा? इट्स इक्वल टू लिमिट h अप्रोच टू जीरो, इट्स लिमिट h अप्रोच टू जीरो। देखिए बेटा, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी h आपके पास है, या आपके पास डिनोमिनेटर में h है। अब क्या लिखना है बेटा? a प्लस एच रेज पावर n, a प्लस एच रेज पावर n जो है बेटा
इसके अंदर मैं a प्लस एच रेज पावर एन लिखूंगा, और बाहर क्या है बेटा, बाहर है माइनस ए रेज टू पावर एन। अब मुझे क्या लिखना है बेटा, a प्लस एच रेज पावर एन, बाइनोमियल थ्योरम इस्तेमाल करनी है। तो मैं क्या कैसे लिखूं इसको बेटा, क्या लिखना होता है, NC0, क्या लिखूंगा बेटा, NC0 a रेज पावर, यही इंडेक्स जो आपका है, और जो साथ है ना h का पावर बेटा कहां से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है। उसके बाद बेटा फिर प्लस NC1, a का पावर घटाना है, a रेज पावर n माइनस 1, एक एक पावर घटाना है, और h का पावर बढ़ाना है, तो ये बनेगा h रेज पावर 1, प्लस ऐसे बेटा क्या लिखूंगा, NC2, शाबाश, a रेज पावर n माइनस 2 इंटू व्हाट बेटा, इंटू h रेज पावर 2, h का पावर बढ़ाना है, a का पावर घटाना है, प्लस सो ऑन करके बेटा, प्लस सो ऑन करके बेटा, ये देखिए प्लस सो ऑन करके, प्लस सो ऑन, प्लस लास्ट पे क्या लिखना है बेटा, लास्ट पे लिखना है NCN, a का पावर क्या घटाना है, तो लास्ट पे इसका पावर क्या आएगा बेटा, 0 इंटू h रेज पावर व्हाट बेटा, h रेज पावर n, राइट। जरा इसको अच्छे से देखिए बेटा, ये बनेगा ना, इट्स इक्वल टू, इट इज इक्वल टू, ये बनेगा लिमिट h अप्रोच टू 0, लिमिट h अप्रोच टू 0, डिनोमिनेटर में जो h है बेटा वो ऐसे ही रहेगा, डिनोमिनेटर में ये आपका h है, राइट। उसके बाद ये देखिए बेटा, NC0 इंटू h रेज पावर 0 पहले 1 होता है, और आपको पता है NC0 n चूज 0, इट मींस कि आपको n चीजों में से कोई भी सिलेक्ट नहीं करना है, तो कितने तरीकों से सिलेक्शन होगी, एक ही तरीकों से सिलेक्शन होगी, ये आपको पता होगा बेटा, NC0 1 के बराबर होता है, तो मैंने NC0 की जगह 1 लिखा, इंटू a रेज पावर n, 1 इंटू a रेज पावर n इंटू h रेज पावर 0 बेटा, h रेज पावर 0 भी कितना होता है बेटा, h रेज पावर 0 भी 1 ही होता है, प्लस चलिए बेटा आप लोगों के लिए ऐसे ही रखते फिलहाल, ये है NC1 इंटू a रेज पावर n माइनस 1, बेटा आप ये देखिए यहां से आगे, यहां पे h रेज पावर 1 है ना ये, इसके बाद क्या बेटा, ये है h रेज पावर 2, फिर क्या आएगा, इसके बाद वाली टर्म जो होगी बेटा मेरा, उसमें क्या होगा, उसमें होगा ना यहाँ पे h रेज पावर 3, फिर उसके बाद वाली टर्म होगी h रेज पावर 4, एंड सो ऑन करके लास्ट पे क्या है, h रेज पावर n। तो यहां से आगे जितनी भी टर्म्स है बेटा मेरा, उनमें से मैं h कॉमन निकालूंगा। तो मैं क्या काम करता हूं बेटा मेरा, अब मैं h कॉमन निकालूंगा, ये देखिए बेटा, यहां से आगे जितनी भी टर्म्स है उनमें से मैं h कॉमन निकालूंगा, यहां से मैंने h निकालना, कॉमन निकालना स्टार्ट किया, तो यहां क्या बचा बेटा, NC1 a रेज पावर n माइनस 1, फिर प्लस, फिर क्या आएगा बेटा, NC2 a रेज पावर n माइनस 2, लेकिन h स्क्वायर है ना बेटा, एक h बाहर चला गया, तो बचेगा क्या, एक ही h बचेगा, प्लस ऑन करके ऐसे ही ये काम करोगे आप बेटा, प्लस ऑन करके लास्ट पे देखिए क्या बनेगा, NCN, a रेज पावर 0 आता है 1, लेकिन h रेज पावर n है ना, एक h बाहर चला गया, तो वहां क्या बचेगा बेटा, वहां बचेगा ना h रेज पावर n माइनस 1, क्यों बेटा n माइनस 1, क्योंकि एक h हमने बाहर निकाला, और माइनस यहां पे क्या आएगा बेटा, माइनस a रेज पावर n, और डिवाइड बाई क्या है बेटा, डिवाइडेड बाई h। जरा ये देखिए बेटा, 1 इंटू a रेज पावर n इंटू 1 कितना आएगा बेटा, ये तो a रेज पावर n है, और ये भी बेटा मेरा a रेज पावर n है, क्योंकि यहां पे ये माइनस a रेज पावर n है, और यहां पे प्लस a रेज पावर n है, ये दो आपस में क्या हो जाएंगे, ये दो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट। और उसके बाद आपके पास क्या बचा बेटा, जरा देखिए अच्छे से, ये बना लिमिट h अप्रोच टू 0, लिमिट h अप्रोच टू 0, h तो बाहर है बेटा, जरा देखिए अंदर क्या बचा बेटा, अंदर बचा NC1 a रेज पावर n माइनस 1 प्लस NC2 a रेज पावर n माइनस 2 इंटू h, प्लस सो ऑन करके प्लस NCN h रेज पावर NCN h रेज पावर n माइनस 1 बेटा, एक्चुअली यहां पे a रेज पावर 0 भी बचता बेटा, लेकिन मैंने बोला a रेज पावर 0 क्या होता है, a रेज पावर 0 1 होता है, राइट। डिवाइड बाय क्या है बेटा, डिवाइड बाय क्या है बेटा, डिवाइडेड बाय h। आप ये देखिए बेटा मेरा, ये h और ये h क्या हो जाएगा, ये h और ये h कैंसिल आउट हो जाएगा। जरा आप एक काम करिए बेटा, लिमिट अप्लाई करिए, जस्ट अप्लाई द लिमिट, ओके। जो ही अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, जरा बेटा ये देखिए ये क्या बनेगा, इट्स इक्वल टू लिमिट h अप्रोच टू 0, तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोच टू 0 NC1 a रेज्ड पावर n माइनस 1, राइट, प्लस h का वैल्यू 0 प्लग करना है, h का लिमिट 0 देना है बेटा। देखिए इसमें जब मैं h का लिमिट 0 दूंगा तो ये कितना बनेगा, दिस इंटू 0, तो 0 आएगा ना। इसके बाद वाली टर्म जो आएगी ना बेटा मेरा, इसके बाद वाली टर्म उसमें क्या होगा प्रेजेंट, यहां पे h रेज पावर 1 प्रेजेंट है, इसके बाद वाली टर्म में प्रेजेंट क्या होगा, h स्क्वायर, तो h का लिमिट 0 देना है, तो वाली टर्म भी 0 बनेगी। इसके बाद जितनी भी टर्म्स आएंगी उनमें h प्रेजेंट होगा, क्योंकि h का पावर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो हर जगह आपको h का लिमिट 0 देना है। फाइनली आप इस टर्म में भी h का लिमिट 0 दोगे बेटा। जब आप h का लिमिट
लिमिट जीरो दोगे ना, जीरो इंटू दिस थिंग बनेगा ना जीरो। तो इसका मतलब इस टर्म को छोड़कर बाकी जितनी भी टर्म्स है, जब आप लिमिट एच अप्लाई टू जीरो करोगे तब जाके ये सारी टर्म जीरो बनेंगी। तो यहां पे खाली बनेगी बेटा मेरा क्या, यहां पे खाली बचेगी ये वाली टर्म। तो बाकी सारे टर्म्स क्या बनेंगी बेटा, बाकी सारी टर्म्स जीरो बनेंगी। तो अब ये देखिए बेटा, अच्छा लिमिट आप अप्लाई कर रहे हैं तो बेटा ये देखिए ये क्या बना, ये रहा खाली nc1 a raised power n minus 1, तो इट्स इक्वल टू nc1 a raised power n minus 1। अब बेटा देखिए nc1 किसके बराबर होता है, n चीजों में से एक चीज की सिलेक्शन करनी है तो कितने तरीकों से कर सकते हैं बेटा, n तरीकों से कर सकते हैं। तो देयरफॉर ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा n इंटू साथ, क्या बेटा साथ है बेटा मेरा a raised power n minus 1। तो देयरफॉर आपने क्या दिखाया बेटा, आपने ये दिखाया कि अगर हमारे पास लिमिट x अप्रोच टू a x रेज टू पावर n माइनस a रेज पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a होगा, तब जाके हमेशा किसके बराबर होगा बेटा, n इंटू a रेज पावर n माइनस 1। तो ये इसके बराबर होगा। तो बेटा मेरा सिंपली हमने कैसे इसका प्रूफ दिया, यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। हमने बायनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल किया और उसके बाद कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो रही थी, जैसे ए रेज पावर n कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद h कॉमन निकला, मतलब सिंप्लीफाई किया, h कॉमन निकाला, ऊपर नीचे h कैंसिल आउट कर दिया। कैंसिल आउट करने के बाद हमने फिर से लिमिट अप्लाई किया, मतलब इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही थी। अगर आप देखोगे ना बेटा, पहले अगर आप ऐसे देखोगे ये इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, x का x अप्रोच टू a, ये बनेगा ना a रेज पावर n माइनस a रेज पावर n, मतलब ये भी जीरो, a माइनस a भी जीरो, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म, इंडिटरमिनेट फॉर्म थी, इसका लिमिट इसके बराबर है, इसी का प्रूफ हमने दिया यहां पे, ठीक है राइट। बट आई होप ये चीज बिल्कुल इजी है, ये आप इजीली कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल अगर मैं यहां पे दूं, अगर आपके पास क्वेश्चन होगा ऐसे कि लिमिट x अप्रोच टू 5, लिमिट x अप्रोच टू 5, और यहां पे होगा x रेज टू पावर 10 माइनस 5 रेज टू पावर 10 डिवाइडेड बाय x माइनस 5। बेटा मेरा आप इसका लिमिट इवैल्यूएट कैसे करेंगे, मैंने आपको बोला है, मैंने आपको सिखाया, आप पहले डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करिए। यानी कि आप x का वैल्यू 5 रखेंगे तो बेटा मेरा यहां पे क्या बनेगा, 5 रेज पावर 10 माइनस 5 रेज पावर 10, दैट 0 डिवाइड बाय 5 माइनस 5, वो भी तो 0 आएगा। तो मतलब ये बनी कौन सी फॉर्म बेटा, 0 बाई 0 फॉर्म, जिसको आप बोलते हैं बेटा मेरा कौन सी फॉर्म, जिसको आप बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो इसी इंडिटरमिनेट फॉर्म को अब आपको रिमूव करना था, आपको कुछ जुगाड़ करना था, लेकिन मैंने क्या बताया, मैंने बताया आपके पास स्टैंडर्ड लिमिट है, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें पता है, वी नो दैट, हमें ये चीज पता है कि अगर हमारे पास कभी भी ऐसा होगा, लिमिट x अप्रोच टू a x रेज्ड पावर n माइनस a रेज्ड पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a, अगर हमारे पास ऐसा कभी भी होगा तो ये किसके बराबर होगा, a n इंटू a रेज्ड पावर n माइनस 1, राइट। अब ये देखिए सिमिलरली, अब ये देखिए ना यहां पे ये सिमिलर चीजें हैं, यहां पे x रेज पावर n, यहां पे x रेज पावर 10, यहां पे a रेज पावर n, यहां पे माइनस 5 रेज पावर 10, मतलब x की जगह xc, a की जगह 5 है, n की जगह 10 है, x माइनस 5, और x अप्रोच टू a की जगह x अप्रोच टू 5। तो देयरफॉर इसकी जगह अब हम क्या लिख सकते हैं बेटा मेरा, दिस इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, n, n मींस पावर, वेरिएबल या कांस्टेंट का जो आपका पावर है, दैट्स 10 इनटू कांस्टेंट बेटा मेरा a, हमारा कांस्टेंट कितना है बेटा, हमारा कांस्टेंट 5 है, रेज्ड पावर जो आपका पावर है उससे एक कम, यानी कि आपका पावर 10 है, 10 माइनस 1। तो देयरफॉर यहां पे जो आपका लिमिट आएगा वो कितना आएगा, 10 इंटू 5 रेज्ड पावर 9, राइट। आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो बेटा मेरा, आप इजीली इन क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हो, बस थोड़ी बहुत क्या करनी है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है, राइट। जैसे मैं आपके लिए एक असाइनमेंट रखता हूं, तो आपके लिए असाइनमेंट ये है कि सोलो फाइंड द लिमिट, इवैल्यूएट द लिमिट x approach to 10, limit x approach to 10 x raised to power 20 minus 10 raised to power 20 divided by x raised to power 5 minus 10 raised to power 5. You have to evaluate this limit. अगर आपको याद होगा बेटा मेरा, ये इसी का एक्सटेंशन है, ये मैंने ऑलरेडी बताया था कि ऐसे हम कैसे करेंगे इसको इवैल्यूएट, ठीक है। आई होप कि ये चीज आप घर में कर सकते हो। पहले आपको क्या काम करना है, डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करना है, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी, उसके बाद देखना है कि यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट। इसके बाद स्टैंडर्ड लिमिट्स में ही आपके पास एक और लिमिट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन x डिवाइडेड बाय x जो है बेटा, साइन x बाय x किसके बराबर आता है, इसका वैल्यू जो भी आएगा इस लिमिट का वो कितना है बेटा, दैट्स इक्वल टू 1। तो इसका प्रूफ क्या है बेटा मेरा, वो देखते हैं। अभी देखिए बेटा, इसके लिए मैं क्या काम करता हूं, मैं एक सर्कल बनाता हूं, ये आपके पास एक सर्कल है बेटा, ये देखिए, ये मैंने एक सर्कल बनाया,
ये आपके पास एक सर्कल है, राइट। ओके, इसके बाद बेटा ये देखिए, ये इस सर्कल का मानो ये सेंटर है इस सर्कल का, और इसके बाद मैंने एक लाइन ड्रॉ की ऐसे, ठीक है, राइट। आपके पास एक लाइन मैंने ड्रॉ की, और उसके बाद मैं एक और लाइन ड्रॉ कर रहा हूं इसे, ओ सॉरी, इसके बाद मैंने एक और लाइन ड्रॉ की बेटा, ये आपके पास और एक लाइन है जो मैंने ड्रॉ करी, ठीक है, राइट। एंड इसके बाद देखिए बेटा, मेरा ये याद रखना है, इसके बाद क्या काम करना है, जहां पे इस लाइन ने इस सर्कल को टच किया, इंटरसेक्ट किया, लाइन सेगमेंट बोलिए, वहां पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑन दिस लाइन, एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे बेटा। ये देखिए, ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जस्ट अ सेकंड। तो ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन दिस लाइन, ठीक है, राइट। ओके, इसके बाद बेटा मेरा इस लाइन ने जहां पे इस लाइन ने जहां पे सर्कल को टच किया, वहां पे एक परपेंडिकुलर हम और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया बेटा, ये आपके पास और एक परपेंडिकुलर है। से फॉर एग्जांपल, अगर सपोज मान के चलो इसका नाम यहां पे O है, ये आपके पास ये जो परपेंडिकुलर है यहां पे ये जो है ये है, से फॉर एग्जांपल ये आपके पास A है, और ये आपके पास बेटा मेरा B है, ये आपके पास M है बेटा, और ये आपके पास से फॉर एग्जांपल N है, राइट। अब ये देखिए बेटा मेरा, समझ लेना अच्छे से। अब ये देखिए यहां पे एक ये जो ये एंगल है, मान के चलो सपोज फॉर एग्जांपल दिस एंगल इज X, और जो ये सर्कल है, इस सर्कल की जो रेडियस है दैट रेडियस इज इक्वल टू R। तो बेटा मेरा ये भी कितनी होगी, OM जो है ना, OM भी कितना होगा, OM भी रेडियस R ही होगी, राइट। अब ये देखिए, ये जो ये वाला ट्रायंगल बना ना अंदर OAB, जरा बताइए बेटा मेरा, क्या मैं सही लिख रहा हूं? एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या नाम है इसका, OAB, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। OAB जो ट्रायंगल बना, इसका एरिया जो होगा बेटा, क्या वो छोटा होगा, इज दैट लेस देन द एरिया ऑफ द सेक्टर, क्या वो इस सेक्टर के एरिया से छोटा होगा, OMB सेक्टर से छोटा होगा? यस एग्जैक्टली, दैट विल बी लेस देन द एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर व्हाट, एरिया ऑफ सेक्टर OMB, एरिया ऑफ सेक्टर OMB, एंड दैट एरिया इज लेस देन, अब ये देखिए बेटा मेरा, ये एरिया फिर से छोटा है, किससे छोटा है, ये देखिए बेटा, मैं दिखाऊंगा ये किससे छोटा होगा। दिस एरिया इज स्टिल लेस देन, क्या बेटा मेरा, ये जो ये बाहर वाला ट्रायंगल बना ना, ऐसे ऐसे ये जो ये वाला ट्रायंगल बना OMN, क्या सेक्टर का एरिया इससे छोटा होगा, लेस देन एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट बेटा, क्या नाम है इसका, OMN, राइट एंगल ट्रायंगल है OMN, तो इसका एरिया इससे भी छोटा होगा, राइट। जरा देखिए बेटा, इसको हम कैसे लिखें, इट इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, ये आपके पास OAB है बेटा मेरा, OAB जो ट्रायंगल है बेटा मेरा, इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, हाफ ऑफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड, तो मैं लिखूंगा हाफ ऑफ बेस बेटा मेरा, ये देखिए बेस, बेस इसकी क्या है, जरा देखिए अच्छे से देख लेना, इस ट्रायंगल की बेस क्या है, ये आपके पास B है, ये आपके पास A है, ये आपके पास O है, और ये R है, ठीक है। बेस क्या है इस ट्रायंगल की, OAB, ट्रायंगल की बेस है ना OA इसकी बेस है ना बेटा, OA इसकी बेस है, तो बेटा मेरा क्या आएगा, OA मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड क्या है बेटा मेरा, ऑल्टीट्यूड आपके पास AB है बेटा मेरा, ये ऑल्टीट्यूड है यहां पे भी और यहां पे भी, तो ऑल्टीट्यूड आपके पास AB है। दिस एरिया इज लेस देन, दिस एरिया इज लेस देन द एरिया ऑफ द सेक्टर, सेक्टर का एरिया कितना होता है, थीटा बाई 360, थीटा कितना लिया हमने बेटा मेरा, मान के चलो ये थीटा हमारे पास x है, थीटा हमने लिया x डिवाइडेड बाई 360, 360 बेटा मेरा 2 पाई होता है, मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर, एरिया सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, रेडियस तो आर ही है, पाई आर स्क्वायर, इज लेस देन एरिया ऑफ द ट्रायंगल OMN, OMN का एरिया कितना होगा, ट्रायंगल है ना बेटा मेरा, वो भी होगा हाफ ऑफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड, बेस आपके पास क्या है OM, बेस OM है, इनटू ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड बेटा मेरा आपका क्या है, ऑल्टीट्यूड आपका MN है, ऑल्टीट्यूड आपका कितना है बेटा, ऑल्टीट्यूड आपका MN है। अभी देखिए बेटा मेरा, ये कैलकुलेशन करने के लिए पहले ये चीज पाई और पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी देखिए बेटा मेरा, यहां पे हाफ, यहां पे भी 1/2 है, यहां पे भी 1/2 है, इनइक्वालिटी है, पॉजिटिव नंबर है ना 1/2, तो मैं थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं हो जाएगी, तो बेहतर है कि पहले मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। जो ही मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा बेटा मेरा, यहां पे क्या बनेगा, ये आएगा OA मल्टीप्लाइड बाई AB इज लेस देन x इनटू, यहां पे क्या बचेगा बेटा, R स्क्वायर
इज लेस देन बेटा मेरा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा ना, 2 से जब मल्टीप्लाई करूंगा 2/2 कैंसिल आउट, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2/2 कैंसिल आउट, तो यहां पे क्या बचेगा बेटा ओ एम मल्टीप्लाइड बाई एम एन। तो बेटा मेरा इस चीज को सॉल्व करने के लिए अब मुझे कुछ चीजों की जरूरत है। जैसे पहले मुझे जरूरत है ओ ए की, तो मुझे किस चीज की जरूरत है बेटा मेरा ओ ए की। तो मैं क्या काम करूंगा, मैं इस वाले ट्रायंगल में जाऊंगा, इस छोटे वाले ट्रायंगल में जाऊंगा बेटा, ठीक है। मैं यहां पे साइन और कॉस कैलकुलेट करूंगा। जरा देखिए बेटा मेरा, ये आपके पास ट्रायंगल है ओ ए बी, ये आपके पास ट्रायंगल है बेटा, ये ओ है, ये है ए और ये है बी। ये आपके पास बेटा मेरा एक्स है और ये आपके पास आर है। जरा देखिए यहां पे कॉस कैलकुलेट करिए, कॉस ऑफ एक्स। कॉस किसके बराबर होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस आपके पास ओ है बेटा मेरा, और हाइपोटेन्यूज आपके पास इस सर्कल की रेडियस है आर। जरा बताए बेटा मेरा ओ ए किसके बराबर आएगा, ओ ए आएगा बराबर आर कॉस थीटा। आर कॉस थीटा, थीटा आप लोगों ने एक्स लिया है, तो ओ ए का वैल्यू आप लोगों ने निकाला बेटा। अब लाइकवाइज हम किसका वैल्यू निकालेंगे बेटा, ए बी का वैल्यू कैलकुलेट करके रखेंगे, ए बी का वैल्यू। तो इसी ट्रायंगल में जाइए बेटा मेरा, आप ये देखिए ए बी इसी ट्रायंगल का पार्ट है ना, परपेंडिकुलर है ना, तो हम साइन इस्तेमाल करेंगे इसी ट्रायंगल में, साइन ऑफ एक्स। साइन किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपके पास ए बी है, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज आपके पास ओ बी है ना, लेकिन ओ बी की जगह क्या लिखूंगा, ओ बी की जगह मैं आर लिखूंगा। तो इट इंप्लाइज दैट बेटा, यहां पे देखिए ये जो ए बी है ना, ए बी किसके बराबर आएगा, ए बी आएगा बराबर आर साइन एक्स, विच जाना सही पॉइंट। तो ए बी किसके बराबर आया बेटा मेरा, ए बी आया बराबर आर साइन एक्स। तो ओ ए का भी कैलकुलेट किया वैल्यू, ए बी का भी वैल्यू कैलकुलेट किया, राइट। एक्स आपके पास है, रेडियस ऑफ सर्कल आपके पास है, अब ओ एम कैलकुलेट करना है। आप ये देखिए बेटा ओ एम बड़े वाले ट्रायंगल का है ना, बड़े वाले ट्रायंगल का पार्ट। ये देखिए बेटा मैं क्या लिखूंगा, बड़े वाले ट्रायंगल में जाऊंगा, मैं पहले मैं बनाऊंगा बड़ा वाला ट्रायंगल ओ एम एन। मैं यहीं पे बनाता हूं ये ट्रायंगल बड़ा वाला, चलिए मैं यहां पे बनाता हूं। क्या नाम है इसका बेटा, ओ एम एन। ये आपके पास है ओ, ये आपके पास है एम, ये आपके पास बेटा मेरा एन है, ठीक है, राइट। ओ एम जो बेटा मेरा है ना आपके पास, ओ एम किसके बराबर है, ओ एम आपके पास रेडियस ऑफ द सर्कल है, ओ एम आर आपके पास है। अब हमें क्या निकालना है, एम एन। तो एम एन निकालने के लिए बेटा मेरा आप ये देखिए यहां पे एंगल कितना है, यहां पे एंगल आपके पास एक्स है, राइट। तो मैं क्या काम करूंगा, मैं टेंजेंट का इस्तेमाल करूंगा। जरा बताए बेटा, टेंजेंट ऑफ एक्स, tan x किसके बराबर आएगा बेटा मेरा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है बेटा, एम एन, डिवाइड बाय बेस। बेस क्या है बेटा मेरा, इस ट्रायंगल की बेस क्या है, ओ एम, दैट्स इक्वल टू आर। जरा बताए एम एन किसके बराबर आएगा, एम एन आएगा बराबर आर इंटू टेन ऑफ एक्स, आर इंटू टेंजेंट ऑफ एक्स। बेटा मेरा ये देखिए एम एन का भी वैल्यू आया, ए बी का भी वैल्यू आया, और ओ ए का भी वैल्यू आया, मतलब इसका भी वैल्यू, इसका भी वैल्यू और इसका भी वैल्यू आया। ओ एम आर के बराबर है, ओ एम इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, इसका भी वैल्यू है। अब हम क्या काम करेंगे, इसी इक्वेशन में ये वाले इसी इन इक्वेशन में ये वाले वैल्यूज पुट करेंगे। अभी देखिए बेटा मेरा ओ ए इंटू ए बी, ओ ए के बदले क्या है आर कॉस एक्स, ए बी के बदले क्या है आर साइन एक्स। ये देखिए बेटा ओ ए के बदले आर कॉस एक्स, तो मैं लिखूंगा आर कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाय ए बी की जगह क्या लिखूंगा आर साइन एक्स, is less than बेटा मेरा what is less than xr square, is less than xr square, is further less than बेटा what is less than what, oh sorry, is less than om into mn। om किसके बराबर है, om is the radius of the circle, it's r divided by into mn, mn किसके बराबर है r tan theta। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा मेरा, ओ एम की जगह मैं आर लिखूंगा मल्टीप्लाइड बाई एम एन की जगह क्या लिखूंगा आर टैन ऑफ एक्स। जरा बेटा यहां देखिए, यहां पे भी आर स्क्वायर, यहां भी आर स्क्वायर, यहां पे भी आर इंटू आर आएगा ना आर स्क्वायर। आर तो रेडियस ऑफ ए सर्कल है, तो ये नेगेटिव थोड़ी हो सकती है, रेडियस ऑफ ए सर्कल पॉजिटिव होगी ना बेटा। तो मैं क्या काम करूंगा, इसी आर स्क्वायर से मैं थ्रू आउट डिवाइड करूंगा। तो जब मैं आर स्क्वायर से डिवाइड करूंगा इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पे क्या बनेगा बेटा मेरा, ये बनेगा कॉस एक्स इंटू साइन एक्स इज लेस देन एक्स आर स्क्वायर, आर से डिवाइड कर, आर स्क्वायर से डिवाइड करो बेटा मेरा, यहां पे क्या बचेगा एक्स इज लेस देन बेटा मेरा आर स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हो, तो यहां पे खाली क्या बचेगा टेंजेंट ऑफ एक्स, राइट। सही है ना बेटा। जरा इसको अच्छे से देखिए बेटा, ये बनेगा ना कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स इज लेस देन एक्स इज लेस देन टेंजेंट एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, टेंजेंट एक्स की जगह मैं लिख सकता हूं साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। टेंजेंट एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, टेंजेंट एक्स की जगह मैं लिख सकता हूं साइन एक्स बाई कॉस एक्स। अब आप क्या काम करें इसके बाद आप देखिए हमें एक्स बाई साइन एक्स बाई एक्स चाहिए, यहां पे एक्स है ना, तो हम थ्रू आउट इनइक्वालिटी को डिवाइड करेंगे साइन एक्स से। तो अब हम क्या काम करेंगे, साइन एक्स से थ्रू आउट डिवाइड करो बेटा, थ्रू आउट डिवाइड करो साइन एक्स से, तो ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा कॉस एक्स
मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स इज लेस देन बेटा मेरा व्हाट, इज लेस देन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स इज लेस देन व्हाट बेटा, इज साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स। डिवाइड कर रहे हो ना बेटा, डिवाइड किससे कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो साइन एक्स से। बेटा मेरा ये देखिए, ये और ये कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट, तो यहां पे क्या बना बेटा, यहां पे आया कॉस एक्स इज लेस देन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स इज लेस देन व्हाट बेटा, इज लेस देन 1 डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ एक्स, राइट। चूंकि आप ये देखें ना बेटा मेरा, हमें क्या निकालना है एक्चुअली, हमें ये कैलकुलेट करना है लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स। लेकिन हमारे पास क्या है, एक्स बाई साइन एक्स, तो देयरफॉर हम क्या काम करेंगे, हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे। और आपको पता है रेसिप्रोकल लेने से इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो मैं क्या काम करता हूं बेटा, ये देखिए, चलिए नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूं, टेकिंग रेसिप्रोकल। जब रेसिप्रोकल लूंगा तो cos x बनेगा 1 बाई cos x, ये देखिए बेटा cos x बनेगा बेटा 1 बाई cos x, लेस देन बनेगा बेटा मेरा ग्रेटर देन, लेस देन बनेगा ग्रेटर देन बेटा, x बाई साइन x बनेगा साइन x बाई x, x बाई साइन x क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा साइन x बाई x, लेस देन फिर से था वो बनेगा ग्रेटर देन, और यहां पे क्या बेटा मेरा 1 बाई cos x है ना, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा cos x बेटा, ये देखिए ये बनेगा कितना, ये बनेगा cos ऑफ x, राइट बेटा। चूंकि बेटा आप ये देखिए, हमें निकालना है लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन x बाई x, हमें क्या निकालना है बेटा, हमें निकालना है लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन x डिवाइडेड बाई x। यानी कि ये जो आपके पास एंगल है ना अंदर बेटा मेरा, इसको क्या काम करना है, इसको कम करना है, यू हैव टू अप्रोच टू 0, आपको कम करना है एंगल को। मतलब अभी अगर ये लकीर है ना बेटा मेरा, अभी देखिए अब आपको क्या काम करना है, अब आपको ये काम करना है, अब आपको ये काम करना है, इस एंगल को रिड्यूस करना है। तो मैंने थोड़ा बहुत इस एंगल को, ये देखिए बेटा मैंने थोड़ा बहुत इस एंगल को रिड्यूस किया, तो जो ही मैंने बेटा मेरा इस एंगल को रिड्यूस किया ना, आप ये देखिए बेटा मेरा ये वाला एरिया, इस ट्रायंगल का भी एरिया कम हो रहा है, जस्ट अ सेकंड, तो इस ट्रायंगल का भी एरिया कम हो रहा है, इस वाले ट्रायंगल का एरिया कम हो रहा है, सेक्टर का भी एरिया कम हो रहा है, और इस वाले बड़े वाले ट्रायंगल का भी एरिया कम हो रहा है। अब इतना छोटा, ये जो मैंने इतना छोटा किया ना, ये तो बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू दैट एक्स अप्रोच टू 0। आपको क्या काम करना है, आपको इसको अप्रोच टू 0 करना है, तो देयरफॉर आपको क्या काम करना है बेटा, आप ये देखिए आपको ये काम करना है, यू हैव टू अप्रोच टू 0, यू हैव टू अप्रोच टू 0। तो आपको ऐसा कुछ करना है, तब जाके बेटा मेरा ये देखिए ना, ये वाला ट्रायंगल जो है ना, ये वाला ट्रायंगल जो आपने यहां पे बनाया था, ये वाला ट्रायंगल कुछ ऐसे बनेगा, ये वाला ट्रायंगल बनेगा ना बेटा कुछ ऐसा। आप ये देखिए तब जाके ये जो ये वाला ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल का एरिया और बेटा मेरा ये जो ये वाला सेक्टर है ना बेटा मेरा, ये जो ये सेक्टर बनेगा, ये वाला सेक्टर, इस सेक्टर का एरिया ऑलमोस्ट सेम है, और दैट इज ऑल्सो इक्वल टू, ऑलमोस्ट वो इक्वल टू आएगा किसके, इस बड़े वाले ट्रायंगल से। तो बेटा मेरा अभी ये मैंने अप्रोचिंग टू 0 नहीं किया, मतलब मुझे क्या काम करना है, मुझे और छोटा करना है। तो जो ही मैं और छोटा करूंगा तब जाके ये ट्रायंगल जो यहां पे बनेगा ना, ट्रायंगल सेक्टर और जो बाहर वाला ट्रायंगल बनेगा, इन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या आएगा, ऑलमोस्ट सेम आएगा, मतलब इक्वालिटी आएगी। जितना एरिया इसका आएगा बेटा उतना ही एरिया इसका आएगा, और उतना ही एरिया किसका आएगा, उतना ही एरिया इसका आएगा। अब मैं क्या काम करता हूं बेटा मेरा, जब मैंने यहां पे लिखा, जब हमें ये आया, इसके बाद मैं लिखूंगा अप्लाई लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, अप्लाइंग लिमिट एक्स अप्रोच टू 0। तो मैंने अब ये लिमिट अप्लाई किया, अगर मैंने ये लिमिट अप्लाई किया बेटा मेरा, आप ये देखिए ये क्या बनेगा, ये बनेगा ना लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 1 बाई cos x इज ग्रेटर देन, लेकिन बेटा मेरा मैंने क्या बोला, जो ही एक्स अप्रोच टू 0 को कर रहा है तब जाके ये तीनों एरियाज आपस में क्या, ये वाला एरिया इससे छोटा उससे छोटा नहीं होगा, पहला एरिया दूसरे सेक्टर के एरिया से छोटा, और सेक्टर का एरिया तीसरे वाले ट्रायंगल से छोटा नहीं होगा, ये तीनों आपस में क्या होंगे, तब जाके ये तीनों आपस में बेटा मेरा बराबर होंगे, यानी कि इक्वालिटी साइन आएगा। ये बनेगा ऐसे बेटा मेरा, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू बेटा व्हाट, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 cos ऑफ एक्स, राइट बेटा। इक्वालिटी आएगी बेटा मेरा, मैंने इक्वालिटी साइन लिखा। अभी देखिए बेटा मेरा, अगर आप लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 इसमें कर रहे हैं ना, 1 को कुछ नहीं करेगा लिमिट, लेकिन cos x एक्स अप्रोच टू 0 कर रहे हैं ना, तो ये बनेगा cos ऑफ 0, cos ऑफ 0 1 होता है, तो 1 बाई 1 1 ही आएगा बेटा। इस ग्रेटर और इक्वल टू बेटा मेरा, इसको ऐसे ही रखिए, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन एक्स बाई एक्स, चूंकि हमें यही निकालना है बेटा। इस ग्रेटर और इक्वल टू बेटा मेरा x का वैल्यू 0, x का लिमिट 0 देना है, तो ये बनेगा cos ऑफ 0 कितना आएगा बेटा, cos ऑफ 0 1 आएगा। क्या बेटा मेरा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, और कैन आई राइट इट इन दिस मैनर, और कैन आई राइट इट इन दिस वे, और मैं कैसे लिखूंगा बेटा मेरा, मैं यहां से स्टार्ट करूंगा 1
फिर क्या बेटा, वन छोटा या बराबर है, वन इज लेस और इक्वल टू व्हाट, वन इज लेस और इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। और ये खुद क्या है, ये खुद लेस और इक्वल टू वन है। बेटा मेरा आप ये देखिए, ये चीज जो है ना, ये चीज वन से बड़ा या बराबर है, और यही वन से छोटा या बराबर है। मतलब कोई चीज वन से बड़ा या बराबर, छोटा या बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, इट मींस दैट कि ये जो ये क्वांटिटी है बेटा मेरा, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो साइन एक्स बाय एक्स जो बेटा मेरा है, साइन एक्स बाय एक्स, ये किसके बराबर आएगा, इसका मतलब ये वन के बराबर आया। बेटा आप ये देखिए ना, ये ऐसी बात है ना, ये ऐसी बात है, आपके पास कोई चीज है ए is greater or equal to 1 but that is less or equal to 1, that's also less or equal to 1। ए कोई नंबर है जो 1 से बड़ा या बराबर है और 1 से छोटा और बराबर भी है, तो बेटा मेरा इसका यह मतलब हुआ ना कि ए एग्जैक्टली क्या होगा, फिर ए एग्जैक्टली 1 होगा, क्योंकि बड़ा या बराबर, छोटा या बराबर, 1 से छोटा या बराबर, 1 से बड़ा या बराबर, इट मींस दैट कि ये ए 1 ही होगा। थोड़ी ऐसा होगा कि ए बड़ा भी होगा 1 से, ए छोटा भी होगा 1 से, ठीक है ना। इसका मतलब एक्चुअली होता है ए ग्रेटर और इक्वल टू 1 एंड एट द सेम टाइम ए लेस और इक्वल टू 1, यानी कि दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करनी है। ग्रेटर और इक्वल टू 1 भी होना है ए को, लेस और इक्वल टू 1 भी होना है। तो इसमें क्या लेना होता है बेटा, मेरा इंटरसेक्शन पार्ट लेना होता है। कॉमन चीज क्या है, ग्रेटर और इक्वल टू 1 और ए लेस और इक्वल टू 1 में कॉमन क्या है बेटा, यानी कि आपको ये देखना है ए ग्रेटर और इक्वल टू 1, ए लेस और इक्वल टू 1 में कॉमन चीज क्या है बेटा, मेरा इंटरसेक्शन ढूंढना है ना। ये आपके पास नंबर लाइन है, ये आपके पास 1 है। पहले ग्रेटर और इक्वल टू 1, ग्रेटर और इक्वल टू 1 बेटा ये आएगा, फिर लेस और इक्वल टू 1, लेस और इक्वल टू 1 क्या आएगा बेटा मेरा, लेस और इक्वल टू 1 ही आएगा। बेटा कॉमन पोर्शन क्या है, खाली कॉमन पोर्शन है ना खाली ये, तो ये क्या बेटा, ये तो 1 है ना, तो देयरफॉर ए का वैल्यू कितना आएगा, 1। लाइकवाइज यहां पे भी हम बोलेंगे बेटा क्या, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो साइन एक्स बाय एक्स किसके बराबर है, वेरी इंपॉर्टेंट लिमिट है बेटा, ये भी किसके बराबर होता है, ये भी 1 के बराबर होता है।